कहते हैं ना कि बीएसई यानी कि नाम ही काफ़ी है। स्टॉक मार्केट में वो कौन होगा जो नहीं पहचानता है। फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में एक्सचेंज का आपको दे दूँ। 1875 में हुई थी इस एक्सचेंज की शुरुआत, ये आपको सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता है या कम लोगों को पता है वो बताऊँ। 6 माइक्रो सेकंड यानी कि 1 सेकंड में जो अलग अलग माइक्रो सेकंड बनते हैं, 6 माइक्रो सेकंड की स्पीड के साथ एशिया का पहला और दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई। और बीएसई में आप इक्विटी, करेंसी, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बीएसई का स्टार एमएफ देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इसके जरिए 27 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन अब शायद बढ़ भी गए होंगे, हर महीने प्रोसेस किए जाते हैं। और 2017 में बीएसई देश का पहला लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज भी बन चुका है। जी हाँ, लिस्टेड है भाई, आपको पता ही है, किसको नहीं पता, जी बिजनेस के सारे दर्शक जानते हैं। और दुनिया भर के लिस्टेड स्टॉक मार्केट जितने भी जो भी एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं उनमें वैल्यूएशन और प्रीमियम के मामले में बीएसई नंबर 1 है। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी बीएसई के एमडी और सीईओ सुनीरामन राममूर्ति सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, आपने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के भी आप मेंबर रहे हैं। 38 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आपका कैपिटल मार्केट्स का है। एनएससी के साथ काफ़ी शुरुआती दिनों से राममूर्ति सर जुड़े थे, 20 साल तक कई बड़े पदों पर काम किया। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, आईडीबीआई, एसबीआई, आईओबी जैसे दिग्गज इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने का अनुभव रहा है और अब बीएसई के एमडी पद के तौर पर लगभग सेकेंड एनिवर्सरी हो रही है। जनवरी 2025 में 2 साल पूरे होंगे। राममूर्ति सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए सर, स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले आपको, बीएसई की पूरी टीम और बीएसई के करोड़ों निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं बीएसई अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी और बीएसई के शेयर में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके लिए बहुत और आगे बढ़कर 2025 में भी इसी तरह से वेल्थ क्रिएशन करेगा सर 2025 नए साल का समय है, मैं आपसे कुछ बातें उसी से रिलेटेड करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि एक जो बड़ा बदलाव हुआ है कोविड के बाद से, हिंदुस्तान का एक आम इन्वेस्टर बाजार के साथ जुड़ रहा है और आप देख भी रहे होंगे हर महीने नए नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं। ये ट्रेंड कैसे देखते हैं और 2025 में क्या ये ट्रेंड इतना ही मजबूत रहने की उम्मीद है आपको? सर्वप्रथम नमस्कार, मेरे को आपके स्टूडियो में शामिल करने के लिए। 2024 नया साल 25 नया साल मुबारक हो। थैंक यू सर। म्यूचुअल फंड में हमारा अभी महीने में 6 करोड़ ट्रांसैक्शंस प्रोसेस किया जा रहा है। 6 करोड़? हाँ जी। मुझे लगा ही सत्य, मुझे लगा कि दिन का होगा। ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो महीने का नहीं। हाँ, 6 करोड़ बराबर है सर, बिल्कुल। सर जैसा कि आपने कहा है गए पिछले सालों में कोविड को सामने करने के बाद वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितताओं को भी सामने करते हुए भारत आज ऐसे एक मोड़ पे, अद्वितीय, अद्भुत, अनोखी मोड़ पे खड़ी है, प्रगति के ओर इतना तेज रफ्तार पकड़ के बढ़ रही है। नीति निर्माताओं हमारा ऐसे पॉलिसीज बनाते आ रहे हैं जिसकी वजह से ये बढ़ोतरी मुमकिन होते जा रहा है जी। सदियों पुराना भारत एक युवा देश है। 60% से ज्यादा इसमें आम अदा करने की जो आयु की श्रेणी है उसमें शामिल होने वाले लोग इसमें हैं। तो आज नौकरी मिल रहा है उन लोगों को, वो कमा रहे हैं, कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं। घरेलू बचत से 7% आज राइट आर्थिक असेट्स में बदला जा रहा है। ये तो विश्व की परिस्थिति को देख के इसको देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत कम है जी जी। 20% होने की संभावना। अगर ऐसे हो जाए, फिनेंशियल असेट्स का जो डिमांड होगा वो और बढ़ेगा। राइट सर। उसका पूरी करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन, नया नया कंपनी को शामिल होना, नया उद्योगपतियों का आना, ये सब जरूरी है। हमारा जैसा आज नीति नेताओं ने नीतियां बनाते आ रहे हैं, यही कंटिन्यू करते रहेंगे। भारत देश एक विकसित होने का सब सामग्री शामिल है इंडिया में। वो सामग्री काली नहीं रहेगा, वो मुमकिन भी बनेगा, एक ख्वाब नहीं रहेगा, ये हकीकत बनेगा। ठीक बात। तो ये हमारा उम्मीद है सर। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं सर 2025 में ये सब कुछ होगा भी। आपके शेयर होल्डर्स के लिए 2024 तो ड्रीम साल है। वैसे तो 4 साल से पिछले मतलब
मेरे ख्याल से जब हमने भी 250-260 रुपए एडजस्टमेंट के बाद का वो जो प्राइस है रिकमेंड करना शुरू किया, वहाँ से स्टॉक 3 साढ़े 3 साल में सर 20 गुना हो चुका है। इस साल 150% से ज़्यादा रिटर्न दिए। बीएसई के शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स की बात मैं आगे करूँगा, पहले शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। उनको आप क्या संदेश देंगे? 2025 बीएसई के लिए कैसा रह सकता है? सर, हम हमेशा ये करते आए हैं, बीएसई शेयर का भाव क्या है वो हम नहीं देखते हैं। राइट। हम तो एक नौकर है, हम सेवा करने आए हैं। हम सेवा क्या करने की उम्मीद रख रहे हैं, क्या करने वाले हैं, यही हम बताते जाते हैं जी। इसको देखकर इससे क्या असर पड़ेगा ये इंडिविजुअल निवेशक तय कर लेता है, उसके हिसाब से भाव घटता है बढ़ता है। जी। जब हम बीएसई में शामिल हुए थे तकरीबन 2 साल पहले, जी। हम ये उम्मीद लेकर आए थे कि हम बीएसई को वाइब्रेंट बनाएं। वो तो जारी है। करेक्ट। तो अगले साल मतलब दूसरी साल जब शुरू हुआ, हमने ये तय किया बीएसई की गहराई और चौड़ाई को बढ़ाएं। वाह। तो इसका मतलब क्या? हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके प्रोडक्ट लाएंगे, निवेशकों को लाएंगे मार्केट में सही तरीके से जो ट्रेड कर सके। मोर एफपीआईज होना चाहिए, मोर मेंबर्स बीएसई पे आना चाहिए। 8 मेंबर से शुरू हुआ बीएसई का डेरिवेटिव सेगमेंट, जी। आज तकरीबन 475 मेंबर्स है और भी उम्मीद करते हैं कि 600-700 हो जाए। जी। आज 200 एफपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम और 300 को जोड़ना है। तो ये लंबा गहराई और चौड़ाई की बात जो है वो दूसरी साल का था। और तीसरे साल में हम ये सोच रहे हैं, एक नया चीज लेकर आ रहे हैं हम, प्रसन्नित ग्राहक। ओहो। ये क्यों बोल रहे हैं हम हैप्पी प्रसन्नित इन्वेस्टर, ग्राहक? हैप्पी कस्टमर। हाँ जी, डिलाइट, कस्टमर डिलाइट। डिलाइट। ये क्यों हम बता रहे हैं? जी। आज भारतवासी बहुत पढ़ा लिखा है। हमारा युवक ना इतने विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ के आते हैं, उनका ज्ञान बहुत है। एक ज्ञान से क्या करते हैं, विदेशों में जाके भी नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोग आज विदेश में नौकरी करते हैं, उधर कमाते हैं, उधर इन्वेस्ट करते हैं। तो आज अगर हम देखेंगे तो भारत के जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है और भारत का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो खाली भारत के अंदर से नहीं, भारत के बाहर से भी भारतवासियों से आना चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंजेस आज किससे compete कर रहे हैं? लोकली compete कर रहे हैं? नहीं, ग्लोबली compete कर रहे हैं। करेक्ट। तो ग्लोबली compete करते वक्त क्यों कस्टमर मेरे पास आए, मेरा एक्सचेंज में, मेरा देश में क्यों आए? तो अगर आना है वो प्रसन्नित ग्राहक बनना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को कस्टमर टच पॉइंट क्या है, आज कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है, उसमें क्या उनको मुसीबतें आ रहा है। ईज ऑफ बिजनेस जो बोलते हैं देश भर में, मेरे छोटे से जगह से मैं जो देखूं, मेरा जो भी कस्टमर्स है उनको मैं प्रसन्नित कैसे करूं, उसके लिए कानून के अंदर जो जो बदलाव मेरे को लाना है वो करना, यही हमारा इस साल का। बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह से हम जाएंगे, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ताकि ना वो कस्टमर को प्रसन्नित कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, हमारा जो तौर तरीका है वो बदलेंगे। इससे हमें लगता है हमारा कंपनी और अच्छा करेगा। ठीक बात है। अच्छा, एक जो बड़ा मुद्दा रहा है 2024 में और टॉक ऑफ द टाउन भी था, पहले वायदा कारोबार में काफ़ी वॉल्यूम्स हुए वीकली एक्सपायरी को लेकर, उसके बाद अब वीकली एक्सपायरी बंद हुई है। जो एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि कुछ 35-37% वॉल्यूम में कमी आई है वायदा कारोबार की। आप बताएं सर, बीएसई पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है वीकली एक्सपायरी बंद होने का, और इसे बीएसई कैसे निपटेगी? ये वायदा बाजार में बहुत अचानक कोविड के बाद बढ़ोतरी होती जा रही थी। जी। तो रेगुलेटर्स का काम ही यह है कि निवेशक का सुरक्षा, वो निवेशक का सुरक्षा को ध्यान पे रखते हुए ये इतना तेज रफ्तार से बढ़ोतरी जो हो रही है उसमें थोड़ा नियंत्रण पाने के लिए सेबी 6 निर्णय लिया था। राइट। उनमें से 2 लागू हो गया है, एक लागू होने वाला है और 2 फरवरी में होगा, द लास्ट वन अप्रैल में होगा। इसका संपूर्णता से क्या असर है अप्रैल के बाद पता चलेगा, लेकिन शुरुआत में अभी 30-40% का नोशनल में कटौती हुई है। ठीक बात है। लेकिन प्रीमियम का जो क्वालिटी है वो थोड़ा बढ़ रहा है। बीएसई की बात कर रहा हूं मैं,
क्योंकि बीएसई में पहले तो खाली एक्सपायरी और एक्सपायरी -1 डे में काम हो रहा था। जी। हम बहुत कोशिश कर रहे थे वो आगे वाला हफ्ता, उसके अगले वाला हफ्ता, पूरा महीने का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी कारोबार हो जाए। जी। तो वो थोड़ा सा उसमें सफलता भी आ रही है। ओके। लोग समझ रहे हैं कि खाली एक हफ्ते ट्रेड करने से, एक दिन ट्रेड करने से ये नहीं मतलब होगा। वाली बात नहीं। ठीक इसका और प्रयोजन है, तो अगले हफ्ते का इसका मूल्य मान्यता है, तो वो लोग देख रहे हैं। तो इसलिए नोशनल में कटौती आ रही है, प्रीमियम को क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है। तो हमें ये मानना है कि अप्रैल तक हम देखेंगे इसका असर क्या है, उसके हिसाब से कारोबार चलेगा। एक स्पेस जहाँ पर बीएसई की बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है, एसएमई, और काफ़ी छोटी छोटी कंपनियों को, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को जो मार्केट से कैपिटल चाहिए वो रेज करने में बीएसई ने बड़ी मदद की है। वो कहते हैं हर अच्छे के साथ छोटी मोटी कुछ ना कुछ बुराई आ जाती है। कई सारे आईपीओ जो शायद कम क्वालिटी के रहे होंगे या लो फ्लोट होने की वजह से बहुत भर गए, बहुत बढ़ गए। हाल ही में आपने 2-3 कंपनियों पर एक्शन भी लिया है। एसएमई आईपीओ को लेकर सेबी भी बड़ी चिंतित है। बीएसई के क्या प्रयास है जहाँ जो निवेशकों का हित ध्यान में रखने के लिए आज से एसएमई सेगमेंट में? इसका 2 भाग से देखना पड़ेगा। एक है 6 करोड़ एसएमई कंपनीज है इंडिया में। अभी हम 1000 इन्वेस्ट किया है, तो दिल्ली बहुत दूर है। ये 6 करोड़ में से कम 60 लाख या 6 लाख या 60,000 लोग भी आ जाएंगे, मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट। ये 6 करोड़ में कम से कम मेरा मानना है कि 60,000 तो अच्छे कंपनी होना चाहिए, तो उनको ले आना है मार्केट में। तो ये एक प्रयास है। दूसरा प्रयास है, जैसा आपने कहा, जब डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी आते रहता है। गीता में भगवान भी कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्मस्य ग्लानि तो होता है, तभी भगवान को पैदा करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। भगवान इधर रेगुलेशन है, रेगुलेशंस को बदलना पड़ता है, बदल रहे हैं हम, तो वो भी हो रहा है। और रेगुलेटर का थोड़ा चिंतित है, इसीलिए रेगुलेशंस बदल रहे हैं, वो देखेंगे। ये डिक्लेरेशन बेस्ड रेगुलेशंस हो गया। जो भी रेगुलेशंस आप लाएंगे उसमें से कोई इधर उधर करके आगे जाने की कोशिश करेंगे। बीएसई की तरफ से ये वादा है, जब भी हो वो जैसा भी हो, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम नजर आए, हम कठिन से कठिन निर्णय लेने में कोई भी पीछे हटेंगे नहीं, जरूर लेंगे। हमें इन्वेस्टर के सुरक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, तो वो कसर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे उसमें। कुछ नए एक्सचेंजेस और रिवाइव करने की तैयारी में कल ही हम खबर पढ़ रहे थे। एमएससी भी अब फिर से एक्टिव हो रहा है। कुछ बड़े ब्रोकर्स, इंटरेस्टिंग ब्रोकर जो आपके लिए भी बड़े ब्रोकर है, एनएससी के लिए भी बड़े ब्रोकर है, वो एक एक्सचेंज में पैसा डालकर रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ता हुआ कंपटीशन कैसे देखते हैं आप सब? सर, हम हमेशा ये कहते आए हैं, भारत देश इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी जगह है। और ये भी हम कहते आए हैं कि ये कंपटीशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंटिंग है ना? ठीक बात। तो हमारा मानना ये है, ये तो अच्छी बात है। एक कंपनी को किसी ने खड़ा करके रखा है, अगर वो यूज ही नहीं हो रहा है आज, आगे जाके वो यूज होगा जनता के लिए, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। मार्केट में इतना ज़्यादा प्रोडक्ट अभी नहीं है, एक वीकली प्रोडक्ट ही रहा है, और एक वीकली प्रोडक्ट आता है वो सक्सेसफुल होता है, उससे जनता को कुछ फायदा मिलता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक बात है, अच्छा है। चलिए, कंपटीशन बढ़े तो चिंता नहीं। तो सर, नए साल के मौके पर आपको और बीएसई के इन्वेस्टर्स और बीएसई में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, एक ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर। अगले साल, हालांकि बीच में भी हम आपका इंटरव्यू तो कई बार करेंगे, लेकिन अगले साल नए साल का इंटरव्यू करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सेंसेक्स समेत 6 डिजिट में नजर आए, 1 लाख के ऊपर। ये हमारी शुभकामनाएं है आपके लिए, आपके सभी करोड़ों निवेशकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। बीएसई के एमडी और सीईओ और सुंदरामन राममूर्ति सर बताते हुए अगले साल के लिए पूरा आउटलुक बीएसई की तरफ से।